गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस थर्ड पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पॉलिटिकल साइंस थर्ड। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? पॉलिटिकल साइंस थर्ड पढ़ा रहा हूं। ठीक, पॉलिटिकल साइंस थर्ड। राजनीति शास्त्र थर्ड। राजनीति शास्त्र थर्ड। जैसा कि मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा चुका हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो सिलेबस में मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है? पहला मुझे किसे पढ़ना है? पहला मुझे पढ़ना है प्लेटो को। किसको पढ़ना है? प्लेटो को। प्लेटो, प्लेटो पहले राजनीतिज्ञ कौन है? प्लेटो। प्लेटो की थ्योरी को हमें पढ़ना है। किसको पढ़ना है? प्लेटो की थ्योरी को। प्लेटो की थ्योरी को हमें डिस्कस करना है। ठीक, प्लेटो ने क्या दिया, क्या सिद्धांत दिया, प्लेटो के कौन से सिद्धांत हैं, प्लेटो का कब जन्म हुआ, ठीक, प्लेटो का कब जन्म हुआ, प्लेटो का गुरु कौन है, प्लेटो का शिष्य कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? ठीक, प्लेटो। तो प्लेटो का जन्म देखिए, प्लेटो के जो जन्म है उसके उसके उसका एकदम एग्जैक्ट जन्म किसी को पता नहीं है, और जो भी किताबें मिली हैं उसमें अलग अलग लिखा हुआ है। तो कहीं लिखा हुआ है 424 और 423 ईसा पूर्व, तो कहीं लिखा है 428 से 427 ईसा पूर्व। ठीक है, अब दो ये कंफ्यूजन है कि 423 में हुआ था या 427 में। ठीक, इसका जन्म कब हुआ था, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन जो अब है वो है, ठीक है, ये एक कौन थे? यूनान। प्लेटो कहाँ का था? यूनान का। ये यूनान का एक दार्शनिक था, यूनान का फेमस दार्शनिक था, प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। अब ये क्या है? ये कहाँ इसका जन्म हुआ? एथेंस के समीप। कहाँ? एथेंस के समीप इसीना द्वीप में। जीना द्वीप, एथेंस के नजदीक इजीना द्वीप था। इजीना द्वीप है, उसमें इसका क्या है? जन्म हुआ है। उस द्वीप में इसका जन्म हुआ था प्लेटो का। ठीक, प्लेटो को मैं बता चुका हूं कि प्लेटो एक यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। कहां का? एथेंस कहां है? यूनान में। एथेंस कहां है? यूनान में। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक, इसका दर्शन ही तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। यूनान प्लेटो का हम दर्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लेटो के दर्शन क्या है, प्लेटो की जो सिद्धांत है क्या है, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है यहाँ। ठीक, यहाँ हमें डिस्कस करना है प्लेटो के सिद्धांत को। ठीक, अब क्या है? प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु था अरस्तु। प्लेटो का गुरु कौन है? अरस्तु। इसका गुरु कौन है? प्लेटो का गुरु कौन है? प्लेटो का गुरु कौन है? अरस्तु।
प्लेटो का गुरु कौन है? अरस्तु। प्लेटो ने अरस्तु से शिक्षा ग्रहण की है। प्लेटो ने अरस्तु को फॉलो किया है। अरस्तु के कुछ सिद्धांतों को प्लेटो ने भी फॉलो किया है और उसी सिद्धांतों से प्रेरित होकर प्लेटो ने अपने कई सिद्धांत बताए हैं और उसमें उसने क्या है, बहुत से उनके अरस्तु के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, अरस्तु के जो सिद्धांत है उसमें इसने मॉडिफाई किया, बहुत सी चीजें, नई चीजें जोड़ी, ठीक। और फिर उसके बाद इसके शिष्य कौन है? इसके शिष्य सुकरात है। अरस्तु के प्लेटो के शिष्य कौन है? सुकरात। मतलब सुकरात ने प्लेटो को फॉलो किया और प्लेटो के सिद्धांतों को कुछ मॉडिफाई किया और प्लेटो से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। प्लेटो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ था, बहुत स्वस्थ था, ठीक है, पहलवान टाइप का था। प्लेटो जो था पहलवान टाइप का था, ठीक है, वो यूनानी दार्शनिक था, ठीक। प्लेटो कहा जाता है यूनान का, वो यूनानी दार्शनिक कहा जाता है उसे, ठीक। अब प्लेटो के शिष्य कौन है? सुकरात है, ठीक। प्लेटो ने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? प्लेटो की पुस्तक है प्लेटो की पुस्तक है प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। अक्सर प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक कंपटीशन में आता है, ठीक है। कंपटीशन की दृष्टि से रिपब्लिक इसकी बुक जो है वो क्या नाम है, बहुत महत्वपूर्ण रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। प्लेटो का जो रिपब्लिक बुक है वो क्या नाम है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्लेटो की बुक का नाम है क्या है, या रिपब्लिक किसने लिखी है, तो प्लेटो ने लिखी है, ठीक है। तो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, ठीक है। अब इसने रिपब्लिक में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? रिपब्लिक में इसने प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। क्या प्रतिपादित किए हैं? शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं प्लेटो ने रिपब्लिक में, ठीक। अब क्या है, प्लेटो ने जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है वो दो सिद्धांत, शिक्षा से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो दो सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा सिद्धांत है और एक उच्च शिक्षा से संबंधित सिद्धांत है, ठीक। और प्रारंभिक शिक्षा क्या है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उच्चतर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठीक, उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस बारे में प्लेटो ने अपने सिद्धांत बताया है, ठीक। प्रारंभिक शिक्षा के लिए इसने बताया है कि व्यक्ति को जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहा है उसे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, ठीक। और उच्च शिक्षा में क्या होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। तो इसने ये बताया। प्लेटो का और एक सिद्धांत है, क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, ठीक। एक न्याय सिद्धांत भी इसने दिया है। क्या दिया है? न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, ठीक। अब न्याय सिद्धांत भी कौन कौन से न्याय बताया है इसने? एक बताया है परंपरावादी सिद्धांत। न्याय सिद्धांत में पहला क्या है? परंपरावादी सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत। दूसरा क्या है? उग्रवादी सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया है। न्याय सिद्धांत में उसने बताया है 3 सिद्धांत। कौन कौन सा? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और संविदावादी सिद्धांत। प्लेटो ने ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसमें न्याय सिद्धांत में, न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने 3 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और संविदावादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों को हम न्याय सिद्धांत में पढ़ेंगे
और मैं बताया हूँ शिक्षा सिद्धांत में, शिक्षा के सिद्धांत में क्या क्या दिया है? शिक्षा सिद्धांत में पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। शिक्षा सिद्धांत में इसने क्या किया? प्रारंभिक शिक्षा दी, उच्च शिक्षा दी। न्याय सिद्धांत में इसने क्या दिया? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और संविदावादी सिद्धांत। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। प्लेटो का एक साम्यवादी सिद्धांत भी है। प्लेटो ने एक क्या दिया है? साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो का क्या है? एक साम्यवादी सिद्धांत है। ठीक, प्लेटो के मतलब 3 सिद्धांत हैं। ठीक, कौन कौन से? प्लेटो के कौन कौन से सिद्धांत हैं? ठीक, पहला है साम्यवादी सिद्धांत, पहला है शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत में इसने क्या क्या दिया? प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पे जोर दिया। फिर में प्लेटो का क्या सिद्धांत है? न्याय सिद्धांत आया। न्याय सिद्धांत में इसने किस किस पे जोर दिया? न्याय सिद्धांत में इसने 3 सिद्धांत बताए। न्याय सिद्धांत में परंपरावादी सिद्धांत बताया, उग्रवादी सिद्धांत बताया और संविदावादी सिद्धांत बताया। और फिर प्लेटो का क्या एक और सिद्धांत क्या है? साम्यवादी सिद्धांत। मतलब प्लेटो ने 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से? शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत। अब एक एक करके इसमें मुझे इन सब में डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक एक करके मैं इन सबको एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्लेटो को ये जो तीनों सिद्धांत हैं उसको मैं डिस्क्राइब में अगले टर्न पे अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।